लेकिन आज सबसे पहले हम पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिसे उत्पादन शुल्क भी कहते हैं। यह वो टैक्स होता है जो पेट्रोल डीजल की कीमतों से सिर्फ केंद्र सरकार को मिलता है। अब देखिए, सरकार का कहना है कि इस एक्साइज टैक्स का बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ेगा और यह टैक्स पेट्रोलियम कंपनियों को ही भरना होगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपके राज्यों शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों के लिए इस एक्साइज ड्यूटी को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $64 तक पहुंच गई है, जो भारतीय रुपए में अगर आप देखें तो 5,506 रुपए होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है और इस हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत मात्र 34.63 है। और सोचिए आप कितना देते हैं। ये कीमतें पेप्सी और कोका कोला की 1 लीटर की जो बोतल है उससे भी सस्ती है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब कच्चा तेल इतना सस्ता हो चुका है तो देश के आम लोगों को इसमें राहत क्यों नहीं मिल रही। आज हमारा देश भारत जिन अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों को पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है, उन देश में तेल सस्ता है और भारत में यही तेल सबसे महंगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2008 में जब 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 11 पैसे का था, तब देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 50 रुपए थी, हाफ सेंचुरी। लेकिन आज जब 1 लीटर कच्चा तेल पहले से कम 34 रुपए 63 पैसे का है, तब पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर सेंचुरी पार 109 रुपए के बीच है। सवाल यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी कैसे हो गई। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है टैक्स और दूसरा है हमारे देश की राजनीति। भारत पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है और इस बात को आप दिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, दिल्ली जहां पेट्रोलियम कंपनियां कच्चे तेल को रिफाइन करके जो पेट्रोल बेचती है, उस 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस देखिए क्या है, 52 रुपए 84 पैसे। जबकि इस पेट्रोल को आपके शहर में पहुंचाने का खर्च कितना है, सिर्फ 24 पैसे। अब आ जाइए आप आगे, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 53 रुपए 8 पैसे होती है, लेकिन आपको देना कितना पड़ता है आम लोगों को? यही पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे में मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर 40% तो आपको सिर्फ टैक्स देना होता है, 40%। इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में आप देते हैं 23%। केंद्र सरकार को यह पैसा मिलता है। 17% टैक्स राज्य सरकार को मिलता है। तो ये 23% आप सरकार को दे रहे हैं, केंद्र सरकार को, और 17% आप दे रहे हैं राज्य सरकार को। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आपको 40% टैक्स में एक एक करके हमने पूरा हिसाब किताब बताया। हर राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग वैट लगाती है और सोचने वाली बात यह है कि जिन पार्टियों के नेता दिन भर इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं, वही पार्टियां अपने अपने राज्यों में वैट को आम लोगों के लिए 1 पैसा भी कम नहीं करती हैं। वो अपने वैट की कमाई को छोड़ना नहीं चाहती हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल के टैक्स को कम क्यों नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस की सरकारें अपने राज्यों में खुद पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाती हैं। तेलंगाना, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल पर 35.2%, कर्नाटक यहां पर 30%, और हिमाचल प्रदेश, एक और कांग्रेस शासित राज्य, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 17.5% टैक्स वसूलती है। तो यह आपने देख लिया तीनों ही राज्यों का हिसाब। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी ये टैक्स लगभग इतना ही है, जिससे आपको यह समझ आएगा कि हमारे देश में राजनीति हमेशा गुमराह करने के लिए होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स तो यूरोप वाला लगता है, लेकिन लोगों को सड़कें यूरोप वाली नहीं मिलती है। पिछले साल दुनिया के 165 देशों का
एक रोड क्वालिटी इंडेक्स आया था जिसमें भारत 51वें स्थान पर था और भारत में सड़कों की गुणवत्ता खराब मानी गई थी। तो देखिए, टैक्स हम यूरोप वाला देते हैं, लेकिन सड़कें हमें किस हाल में मिलती हैं। हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राजनीतिक हंगामा होता है, लेकिन आम जनता कभी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर कोई आंदोलन नहीं करती है। इसका एक कारण यह है कि हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स दे रहे हैं, उनसे टैक्स लिया ही क्यों जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है ऑयल बॉन्ड्स। वर्ष 2014 से पहले पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस पेट्रोलियम कंपनियां तय नहीं करती थी। उस समय यह कीमत सरकार तय करती थी और इस पर पेट्रोलियम कंपनियों को सब्सिडी भी दी जाती थी। उदाहरण के लिए, अगर 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 39 रुपीज का है, उसमें आप उसको आयात करते हैं, तो उस पर सरकार की तरफ से एक निश्चित सब्सिडी पेट्रोलियम कंपनियों को दी जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था ताकि ये कंपनियां जब कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल और डीजल बनाए तो उनका बेस प्राइस ज्यादा ना हो और पेट्रोल और डीजल के दाम देश में ज्यादा ना बढ़े। ये सब्सिडी ऑयल बॉन्ड्स यानी कर्ज लेकर दी जाती थी, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक से हुई। इन ऑयल बॉन्ड्स के कारण सरकार पर पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी का खर्च बढ़ता चला गया और सरकार तेल पर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए मजबूर हो गई। जून 2010 में यूपीए की सरकार ने पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया था और मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया था। और आज इस बात को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 11 सालों के बाद भी सरकार ऑयल बॉन्ड्स के कर्ज को पूरी तरह से अभी तक चुका नहीं पाई है। वर्ष 2022 में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2025-26 में सरकार 36,913 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज उतारेगी और यह पैसा आपके पास से ही आएगा। हालांकि यहां यह बात भी समझनी होगी कि पेट्रोलियम उत्पादों से सरकार को हर साल लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है और यह उसके कर्ज से 10 गुना ज्यादा है। हमारे देश की राजनीति में अक्सर यह बात दब जाती है कि अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम हो जाए और इनकी कीमतें 10 रुपए प्रति लीटर घट जाए तो देश में महंगाई 5% तक कम हो सकती है और आपकी जेब में ज्यादा पैसा बच सकता है। लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वक्फ कानून पर एकता दिखाने वाले विपक्षी दल कभी भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एकता नहीं दिखाते और आज आपको इसी राजनीति को समझना है। You would have seen a notification from the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल का दाम कम हो गया, बट इधर पेट्रोल ड्यूटी एक्सेस ड्यूटी के लिए एक्सेस ड्यूटी डाल दिया। सरकार ये बोले कि क्या रीजन है? देश की जो इकोनॉमी है वो भारत की सरकार से संभल नहीं रही है। लगातार ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। पूरी की पूरी विदेश नीति चरमराई हुई है। अब ले दे के एक ही तरीका बचा हुआ है कि लोगों के ऊपर टैक्स जो है बढ़ाया जाए। पहले भी महंगाई बढ़ी हुई थी, इस एक्साइज ड्यूटी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं और महंगी होंगी। लोगों की हालत बेरोज़गारी से, महंगाई से पहले ही ख़राब है, इससे और हालात बिगड़ेंगे।